डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ आनंदम विषय पर किस तरह से आप डायरी बनाएं। देखिए, अब तक आप सभी अवेयर हैं इस बात से कि ग्रेजुएशन के पार्ट फर्स्ट, फिर चाहे वह बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी कोर्स हो, और मास्टर्स के प्रीवियस ईयर के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने सत्र 2020-21 से आनंदम विषय शुरू किया है। और आनंदम विषय में आपको क्या काम करना है, किस तरह से करना है, ये सब आप अब तक जान चुके होंगे, क्योंकि इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आनंदम सब्जेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा अब तक आप जान चुके हैं कि आनंदम विषय 100 मार्क्स का एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको सामाजिक कार्य करने हैं, समाज की समस्याओं को किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आप में एक आउटलुक डेवलप करना अर्ली यंग एज में बहुत ही जरूरी है, इसीलिए विषय शुरू किया गया है। तो डिटेल में जानकारी के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आनंदम में आप जो डायरी बनाते हैं वो क्यों सिग्निफिकेंट है। तो वैसे मैंने अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया है और स्टूडेंट्स ने अपना काम शुरू कर भी दिया है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि डायरी किस तरह से बनेगी या वो ठीक से बना नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी बात को पहुंचा सकूं कि किस तरह से आपको इसमें काम करना है। स्टूडेंट्स, जो आपकी डायरी है वो देखिए, आप इस तरह की एक डायरी ले सकते हैं। जैसे ये डायरी है, स्पाइरल बाइंडिंग की हुई, आपको शॉप्स पर बहुत इस तरह की डायरीज आपको मिल जाएंगी। और ये जो डायरी है ये 200 पेजेस की होनी चाहिए और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए, आपको 60 to 65 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। हो सकता है टाउन्स में इससे कम में भी मिल जाए। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप खरीदना नहीं चाहें तो इस तरह से जो पेजेस मिलते हैं, प्रैक्टिकल फाइल साइंस के स्टूडेंट्स बनाते हैं ना, तो उन पेजेस को आप स्पाइरल बाइंडिंग करवा लीजिए और इस तरह से आप अपनी डायरी को बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डायरी आपने खरीद तो ली है, लेकिन इसमें आनंदम की जो एक्टिविटीज है आपकी, जो रोज आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज उपयोगी जो काम कर रहे हैं, उसको लिखना कैसे है। देखिए, राइटिंग इज एन आर्ट। आप जो काम करते हैं उसका बेहतरीन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने जो काम किया उसको प्रभावी रूप से रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की हैबिट भी आप में होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरह से इस डायरी में आप अपने काम को रिकॉर्ड करेंगे। आपकी डायरी में फर्स्ट पेज में आपको अपना डिटेल्स लिखना है। जैसे आपका नाम, आपकी क्लास, ये आप देख लीजिए। जो सेक्शन, जो कॉलम्स बने हुए हैं एंट्रीज के, उसमें आप एंट्रीज कर लीजिए। फिर आप अपने देश के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने वाले, लव फॉर द कंट्री को अभिव्यक्त करने वाले राष्ट्रगान को आपको लिखना है। नेक्स्ट पेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुल गीत को आप लिखिए। अगर आपकी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे सीकर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उनकी अपनी यूनिवर्सिटी का कुल गीत लिखना है। नेक्स्ट पेज में आप संविधान की आत्मा जिसे हम कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को आपको लिखना है। संविधान की उद्देशिका जिसे हम हिंदी में कहें। फिर देखिए, हमें आपको मूल कर्तव्यों को लिखना है कि आपके समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं आपके, प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति। तो स्टूडेंट्स, कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और आनंदम विषय तो आपको कर्तव्य ही सिखाता है कि समाज के लिए आप जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल बनिए। अपने कर्तव्यों को आप अभी से सीख जाइए, कॉलेज डेज से ही, तो आप बेहतरीन नागरिक बनेंगे और हमारे देश को एक विकसित कंट्री बना पाएंगे, एक इस तरह का आउटलुक डेवलप कर सोशल सर्विस का। तो आप कर्तव्य लिख लेंगे। फिर आनंदम के उद्देश्य क्या है, यह आपको लिखना है। आपकी डायरी में अगर आनंदम के उद्देश्य लिखे हुए होंगे तो जब भी आप उसमें लिखने बैठेंगे तो आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे वो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों कर रहे हैं। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, काम करने का एक मोटिवेशन बना रहेगा आपका। तो आनंदम के आपको उद्देश्य आपकी डायरी में लिख लेने हैं।
फिर देखिए आप अनुक्रमणिका या सरल शब्दों में सूची जिसे कहें, इंग्लिश में हम इसे इंडेक्स कह सकते हैं। आपको इंडेक्स बना लेना है और इंडेक्स में प्रतिदिन की आपने जो भी अच्छा कार्य किया है, एक्ट्स ऑफ गुडनेस किए हैं, उनको डेट वाइज लिख लेना है। तो इस तरह से ये हमारी डायरी का एक पैटर्न हो गया। ये सभी स्टूडेंट्स को कॉमन करना है। अंदर एंट्रीज कैसे करनी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे मैंने आपको इस फोटो में दिखाया वैसे आगे मैं दिखाऊंगी, वैसे भी बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप थोड़े चेंजेस भी कर सकते हैं। और जैसा मैं बता चुकी हूँ, डायरी का साइज आपका होगा 180 से 200 पेजेस का। तो अब हम देखते हैं कि एंट्रीज कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सैंपल के रूप में मैंने इसमें आपके लिए ये कॉलम्स बना के दिखाए हैं। आपको दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड, शायद रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस पर, ये दिखाई नहीं दे रहा है। वेल, मैं आपको अलग से लिख दूंगी, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है। आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट में दिनांक लिख दिया आपने, फिर किया गया कार्य कि आपने कौन सा कार्य किया है। अब देखिए, जो किया गया कार्य है इसका कॉलम आप सबसे बड़ा रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना है, अपने काम का वर्णन देना है। और वर्णन देते समय सबसे महत्वपूर्ण है देखिए कि ये काम आपने कौन से एरिया में किया है, ये काम आपने किसके लिए किया है, मतलब बेनिफिशरीज कौन है, इस काम का लाभ किसको मिल रहा है, और फिर है कि इसका काम का प्रभाव कैसा पड़ा है समाज पर या आपकी कॉलोनी पर या लोगों पर, या आप नेचर के लिए कर रहे हैं तो प्रकृति को आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मतलब प्रकृति को संरक्षित करने में क्या आपने कंट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखते समय इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। फिर है विद्यार्थी के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ आपके मेंटर, आपकी क्लास के जो भी मेंटर है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कॉलम्स आप बना लीजिए। और हाँ, पेपर सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आनंदम के आप स्टूडेंट हैं तो हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को भी अपनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक डेट यहाँ हो गई। फिर ये निर्भर करता है कि उस दिन आपने किस प्रकार का कार्य किया है। अगर लिखने का काम ज्यादा है तो हो सकता है हाफ पेज पर आपका एक दिन का काम आए, लेकिन अगर आपका काम बहुत ही कम शब्दों में आप इसको व्यक्त कर सकते हैं, एक इम्पैक्ट बड़ा है लेकिन एक छोटा सा आपने काम किया, तो फिर दूसरी डेट आपकी यहाँ आ सकती है। आप एक ही पेज में 3 दिन का भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना डिस्क्रिप्शन है आपका। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो आपने काम किया है उसका प्रभावी प्रस्तुतिकरण या प्रभावी लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप डायरी बना पाएंगे इस तरह से, बहुत इजी है, आप स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक ठीक से नहीं बनाई है तो आप उसको दोबारा बना लीजिए। लेकिन डायरी राइटिंग में नियमित रूप से लिखना देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे डिसिप्लिन से रोज के काम को आप रोज नोट कीजिए। और हाँ, जब भी आप फील्ड में जाएं तो छोटे छोटे फील्ड नोट्स भी आप बना सकते हैं। आप भूलेंगे नहीं आपने जो कार्य किया है। और आपकी जो डायरी है जिसको आप अपने कॉलेज में मेंटर को चेक करवाते हैं, उसमें आप अच्छे हैंड राइटिंग से अच्छे पेन्स का 2-3 कलर के पेन्स का भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे ब्लैक का यूज कर लिया आपने, ब्लू पेन यूज कर लिया, तो उससे बहुत ही इफेक्टिव होगा। आप जो बात कहना चाह रहे हैं वह है। तो आप अपनी रफ कॉपी और पूरी प्रिपरेशन के साथ आप फील्ड में जाइए, जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही आप सोच लीजिए कि आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायरी मेकिंग एक छोटा सा काम है, लेकिन आप प्रभावी रूप से इसे कर और अपनी काम करने की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये सब राइटिंग वर्क है, ड्राफ्टिंग है, ये आगे भी कहीं ना कहीं जब भी आप एम्प्लॉयमेंट में एंटर करेंगे तो ये सब आपके काम आएगा। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।